अब अपन समझते हैं प्रैक्टिकली सारी चीजें कि अकाउंट बनाना कहां पे है, कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, क्या क्या चीजें। तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है, आपको आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है और उसके साथ डीमैट अकाउंट लिंक करवाना है। अब देखो बाय डिफॉल्ट कहीं पे भी आप अकाउंट खुलवाओगे किसी भी डीपी कंपनी पे, तो यहां इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजल ब्रोकिंग की और जीरोधा की। तो सबसे पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, ताकि हम उसके आगे जब अकाउंट बनाएं तो आपके मन में आप श्योर हो जाओ कि आपको इन दोनों में कहां पे अकाउंट खुलाना है। और ये दो इकलौती कंपनी नहीं है मार्केट में, 15,000 से ज्यादा कंपनियां हैं, तो जहां मन चाहे वहां खुला लो। लेकिन वही है कि आप इतना पैसा देने वाले हो तो ऐसी कंपनी में खुलाओ जो बिल्कुल ट्रस्टेड हो, ताकि आपका पैसा लेके ना भागें। तो चलिए गाइस फटाफट समझते हैं कि एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हमको मिल जाते हैं। यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग की बात करें तो ये कंपनी 1987 से चल रही है, तो 30 साल के आसपास पुरानी कंपनी है। जीरोधा की बात करें तो 2010 में जीरोधा बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है। यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग जो है वो फुल सर्विस ब्रोकर है, तो इनके 11,000 से ज्यादा जो है वो ब्रांचेस हैं। तो इनके ब्रोकर आपको नीचे मार्केट में मिल सकते हैं किसी भी सिटी में, तो उनके थ्रू आप अकाउंट खुलाते हो तो उनको ब्रोकरेज का कुछ शेयर जाता है, परसेंटेज होता है। लेकिन यहाँ पे तो हम सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ब्रोकर वाला पूरा पार्ट यहाँ पे स्किप हो गया है। इसी तरह जीरोधा जो है वो डिस्काउंट ब्रोकर है, तो ज्यादातर इसकी सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं, तो इनकी ज्यादा ब्रांचेस नहीं है। तो 120 प्लस ब्रांचेस हैं और एंजल बुकिंग की 11,000 प्लस ब्रांचेस हैं। अब एक्सचेंजेस की बात करें तो जितने एक्सचेंज होते हैं ये लगभग सब में ही है और जीरोधा भी सब में है। तो एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स और जो एक्सचेंज होते हैं, तो एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा दोनों ही कॉमन सारे एक्सचेंजेस में रजिस्टर्ड हैं। अब भैया हमको अकाउंट खुलाना है, तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस अगर हम एंजल ब्रोकिंग का देखें तो अभी हमको कुछ भी रुपए नहीं देना है, तो पहले साल हमारा पूरा फ्री रहेगा। तो अगर अभी हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमको कोई भी पैसे नहीं देना, एक साल हम फ्री में अकाउंट चला सकते हैं। वहीं अगर आप जीरोधा में जाते हैं तो आपको 200 से 300 रुपये अभी आप जब अकाउंट क्रिएट करेंगे तभी आपको देना है। इसी तरह ये तो पहले साल की बात हो गई। अब एक साल बाद आपको हर साल एनुअल मेंटेनेंस के पैसे देना है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं नहीं करते हैं तब भी आपको जो है एंजल ब्रोकिंग में 450 प्लस जीएसटी आपको हर साल देना है एनुअल मेंटेनेंस का। और जीरोधा की बात करें तो 300 रुपए प्लस जीएसटी आपको एनुअल मेंटेनेंस देना है। अब ब्रोकरेज की बात करें तो डिलीवरी की, जो शेयर मैं खरीदूंगा और उसकी डिलीवरी मेरे डीमेट अकाउंट में लूंगा, तो वहां पे डिलीवरी पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगाता है एंजल ब्रोकिंग। जीरोधा पे भी 0 रुपीज ही है, लेकिन ये 1 पैसे एक कॉन्ट्रैक्ट नोट का देते हैं। दिन भर में जो जो चीजें करेंगे उसकी एक पर्टिकुलर रिपोर्ट बना के आपको रात में आएगी, तो उस पूरी एक रिपोर्ट को बनाने के ये लोग 1 पैसे लेते हैं। तो अगर आप महीने में 15 दिन भी ट्रेडिंग करते हैं तो आपके 15 पैसे जाएंगे, जो कि एक तरह से बोल सकते हो नेग्लिजिबल ही है। तो दोनों में 0% ही ब्रोकरेज है, कोई भी पैसा ब्रोकरेज डिलीवरी वाले सेक्शन पे नहीं है। लेकिन अब भैया ब्रोकरेज आप आते हो इंट्राडे पे, एफएनओ पे, रोज खरीदोगे रोज बेचोगे, तो 20 रुपीज पर ऑर्डर आपको एंजल में भी देना है, 20 रुपीज पर ऑर्डर आपको जीरोधा में भी देना है। तो जैसे मैं अगर इंट्राडे में एक ऑर्डर बाय करूंगा तो उसी दिन मुझे सेल भी करना है, क्योंकि इंट्राडे का मतलब ही है कि आज खरीद के आज बेचना है। तो बाय ऑर्डर पे 20 रुपए लगेंगे, फिर सेल पे 20 रुपए लगेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे तो दिन के 40 रुपीज तो आप इनको सिर्फ ब्रोकरेज दे दोगे इंट्राडे और एफएनओ के अगर ऑर्डर आप लगाते हो बाय और सेल के। और ये जो 20 रुपए है पर ऑर्डर है, एक ऑर्डर में 1 शेयर भी हो सकता है, एक ऑर्डर में 1 लाख शेयर भी हो सकते हैं, बट उसको एक ही ऑर्डर माना जाएगा। तो इस तरीके से आपको मतलब मिनिमम 40 रुपए तो कमाना ही है अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे डीपी चार्ज भी होता है। डीपी चार्ज मतलब अगर मैंने डिलीवरी में कोई शेयर ले लिया तो अब मैं कभी ना कभी तो उसको बेचूंगा, सेल करूंगा, तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज लगाते हैं। यानी कि जब भी मैं कोई शेयर सेल करूंगा डिलीवरी वाला, तो 20 रुपए प्लस जीएसटी मुझे एंजल को देना है, 13.5 रुपीज पर जीएसटी मुझे जीरोधा को देना है। तो इसमें से कुछ पार्ट जो है वो चला जाता है हमारे एक्सचेंज के पास और कुछ पार्ट इनकी इनकम हो जाती है। तो यहाँ पे ये इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, आप 1 शेयर बेचो या 1 लाख शेयर बेचो, आपको एक ऑर्डर के रुपए देना है 20 रुपए। तो ये एक तरह से बोल सकते हो डिलीवरी लेते हो तो 20 रुपए से ज्यादा की कमाई करोगे, तब जाके आप ये ब्रोकरेज हटा के सारे चार्जेस हटा के आप एक तरह से कमाई कर पाओगे। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन की बात करें तो ईमेल नोटिफिकेशन दोनों ही देते हैं, जीरोधा भी देता है, एंजल बुकिंग भी देता है। तो जब भी आप जो भी चीजें करोगे, ट्रेडिंग करोगे, तो रात में आपके पास एक स्टेटमेंट आएगा कि भैया आपने कितने रुपए का क्या क्या चीजें खरीदी, क्या क्या चीजें बेची। अब देखो आप फंड ऐड करोगे इनके वॉलेट में तब जाके आप शेयर खरीद पाओगे। तो अगर आप एंजल ब्रोकिंग में नेट बैंकिंग से पैसे ऐड करते हो, यूपीआई या गूगल पे से पैसे ऐड करते हो, तो इसमें सब कुछ फ्री है। जितने भी रुपए आप ऐड करोगे उतने रुपए सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जीरोधा में नेट बैंकिंग यूज करते हो तो 9 रुपए आपको अलग से देना है नेट बैंकिंग का चार्जेस, उसमें जीएसटी
इंडस्ट्री अलग है। तो दोनों ही कंपनी में कुछ चीज़ें कॉमन है, कुछ चीज़ों में डिफरेंसेस है। तो ये लिंक है, इस लिंक के थ्रू आप अकाउंट बना सकते हो। अगर आपको एंजल में बनाना है तो sittalk.com/angel ओपन करना है। अगर आपको जीरोधा में बनाना है तो sittalk.com/zerodha ओपन करना है। कि अकाउंट बनाना है, नहीं बनाना है तो कहाँ बनाना है। तो गाइस ये तो बात हो गई इन दोनों कंपनी में क्या डिफरेंस है। तो ये अकेली कंपनी नहीं है, 15,000 से ज़्यादा कंपनी, जहाँ पे आपका मन चाहे वहाँ पे जाके आप अकाउंट खुला सकते हैं। बस वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें देख लेना कि वो कंपनी आपको क्या क्या चीज़ें दे रही है, क्या क्या चीज़ें नहीं दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, किसी भी कंपनी के साथ अकाउंट खुलाते हो तो वो बाय डिफॉल्ट डीमेट अकाउंट खोल के देते हैं। तो उनको ऐसे अलग से नहीं बोलना है कि भाई डीमेट मुझे अलग खुलवाना है, ये अलग खुलवाना है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा भी लोगे तो डीमेट तो उसके साथ लिंक करना ही है। तो अगर आप इन कंपनी में जाके साइन अप करते हैं तो डीमेट बाय डिफॉल्ट खुलेगा ही खुलेगा, उसका नंबर भी आपके पास आएगा ही आएगा। लेकिन अगर पहले से आपका कहीं दूसरी कंपनी के साथ खुला हुआ है तो वो चाहो तो इस कंपनी में भी लिंक करवा सकते हो। तो उसकी प्रोसेस मैनुअल रहती है, उनको कॉल करके मेल करके करवाना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन खुलवा रहे हो तो बाय डिफॉल्ट जब नया अकाउंट खुलवाओगे तो डीमेट भी साथ में ही मिलेगा और ट्रेडिंग भी साथ में ही मिलेगा, और सेविंग अकाउंट तो आपके पास होना ही चाहिए। तो वो तीनों चीजें आपकी लिंक हो ही जाएंगी।